दोस्तों मान लीजिए कोई लेडीज आप पे 498 का केस की है और आपसे वो पैसों की डिमांड कर रही है, कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करना चाह रही है, तो 101% वो केस पूरी तरह से झूठा है और उसका इरादा पूरा पैसा लूटने का ही है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि लुटेरी पत्नियों से कैसे सावधान रहे, कैसे बचे। पूरी डिस्कशन में इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हो। दोस्तों होता क्या है कि जब आपका रिश्ता चल नहीं पाता तो इनके माइंड में एक बात याद आती है कि महिलाओं का तो कानून है, ठीक है, महिलाओं को तो कानून दिया गया है, ठीक है। ये वाली जो अपवाद आते हैं इनके माइंड में, देखो केस कौन करता है? जो पढ़ी लिखी होती है, जिनको नॉलेज है कानून के बारे में। जो नॉलेज कहाँ से होगी? दो चार चीज़ें देख लेती है, अफवाहें जो उड़ी रहती है कि महिलाओं पक्ष में कानून है, तो ये चीज़ें सोच समझ के ये क्या करती है कि चलो रिश्ता तो रखना है नहीं हमको, और आराम से हम क्या करते हैं, केस कर देते हैं। क्योंकि केस हमारा एक्सेप्ट होगा, झूठा हो सच्चा हो, केस तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा। हरासमेंट हमको करना आता ही है, अपन रो ही लेंगे, ढोंग रच ही लेंगे। तो ये क्या करेंगे कि केस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि 90% माइंड में, मैं खुद लड़कियों के दावे के साथ कर रहा हूँ, जो 90% लड़कियां केस करती हैं, इनके माइंड में क्या होती है कि पति लोग डर जाएंगे साले, ठीक है। 101% किसी भी केस में देख लो, कई लड़की भी मेरा केस देखोगी तो इनका वकील यही कहा होगा कि हम डरा देंगे, तुम्हारे पैरों में गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने पैसा तुमको दिला देंगे। हर किसी की माइंड मेंटेलिटी ये होती है। और एंड में इनकी जो औकात होती है, सच्चाई जो रियलिटी होती है, वो आई जाती है सामने। 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, समझौता कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर भाई, अब यहाँ पे बुरा मानने की बात नहीं है भाई, तुम्हारे साथ जो क्राइम हुआ है तो केस लड़िए ना। आप लोग भीख क्यों मांग रहे हो? समझौता पैसों से क्यों कर रहे हो आप? भाई आपके साथ जब ऐसी घटनाएं घटी है, आपके साथ दहेज मांगा गया, आपके साथ मारपीट की गई है, तो आप केस लड़िए, सजा दिलाइए ना उसे, ऐसे पतियों को। भाई जो पति तुम्हारे साथ मारपीट कर रहा है, दहेज मांग रहा है, वो कर रहा है, तो उसे सजा दिलाई। क्यों आप भीख मांग रहे हो? क्यों आप अपनी कीमत मांग रहे हो? कीमत मांगना ही हो जाता है जब पैसों की भीख मांगते हो, तो तुम अपनी कीमत मांग रहे हो। सीधी सी बात है। अगर तुम्हारे साथ क्राइम हुआ तो उसे सजा दिलाई। इतने दयावान बने क्यों रहे हो? तुमने FIR कर दिया तो पैसा लेके फिर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हो? फिर तो सजा दिलाइए उसको। आप सजा तक क्यों नहीं जा रहे हो? आप लोग पैसों के लिए भीख मांगना है तुमको, तो अच्छी सी बात है। और ये बहुत अच्छा तरीका होगा एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का, कि झूठा केस करो, समझौता के नाम से पैसा लूटो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अरे भाई तुम्हारे साथ जब ऐसा कोई क्राइम घटा है, जो भी घटा है, तो आप उसी केस तक, एंड तक जाइए ना, एंड तक लड़िए उस केस को जाके। आप ऑटोमेटिकली आपको समझौता पता पड़ेगा ना। भाई सच में अगर तुम्हारे साथ क्राइम हुआ है तो आप एंड तक जाइए ना, आप पैसों पे क्यों जा रहे हो? भाई आप कहते हो हमारी इज्जत गई, अपमान हो गए, हमारा घर ये हो गया, वो हो गया, तो सजा दिलाई ना। अब आपके लिए कानून है, कानून आपके लिए है ना। आपके माइंड में ये बात रहती है कि कानून लड़कियों के पक्ष में है, महिलाओं के पक्ष में, तो फिर सजा दिलाई उस इंसान को। पैसों की भीख क्यों मांगते हो आप लोग? तो भैया कोई भी अगर पैसों की भीख मांग रहा है इस तरह कॉम्प्रोमाइज, तो आप 101% उस केस को लड़िए, मत लड़िए, 10 साल चलने दीजिए। भाई कानून तुमको लिव एंड का दे रहा है, दूसरी में रहिए, आप लोग रिलेशनशिप में रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन भीख के नाम से 100 रुपये मत दीजिए। भाई 1 लाख रुपये में कोई वकील मिल जाएगा, अच्छा, तुमको टेंशन नहीं है, डिप्रेशन में जाने नहीं। 498 फैमिली केस के लिए, पूरा केस लड़ने के लिए 1 लाख के अंदर अंदर आपका वकील होगा। आप 10-5 लाख रुपए क्यों बर्बाद कर रही हो इसमें? और लिव एंड रिलेशनशिप में रहिए आराम से, क्या दिक्कत है? एक नहीं तो दूसरी सही है भाई, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। सीधी सी बात है भैया, डिप्रेशन में क्यों जाना है? क्यों डिप्रेशन में जाना है? जब क्राइम किया है नहीं आपने, तो पैसा भी क्यों देना है? एक बात माइंड में फिट कर लो, जब आपने कोई क्राइम ही नहीं किया तो भाई, क्योंकि गलती यहाँ पे एक इंसान करता है। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि इनको जो पैसों की भूख बढ़ी है ना, तो वह लोग इनकी भूख बढ़ाए जो मर्दों की ही गलती है। क्या डर के लोगों से इन लोगों को पैसा देते गए, ये लोग क्या करे, झूठे केस करते गए और इनको पैसे मिलते गए। इस सिचुएशन में हर किसी के माइंड में ये आता है, हमको तो पैसा तो मिलेगा, झूठा केस करेंगे तो पैसा तो मिलेगा। ये मेंटलिटी इनके माइंड में अच्छे से फिट हो गई कि हम तो कोई सा भी केस होगा, झूठा हो, कुछ भी, हमको तो पैसा मिलेगा। और इनकी डिमांड नहीं देखिए भाई साहब, ये 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख शादी में खर्च कर देते हैं लोग। मतलब भाई साहब इनकी कैपेसिटी जाके देखोगे ना आप पीछे, मालूम पड़ेगा कि पूरी बोरा जितना भी है ना, वो 20-25 लाख का पूरा होगा ही नहीं, आमदनी में नहीं होगा इतना, जितने इनकी डिमांडें आ जाती है सामने। तो भैया जो डिमांडें करने वाले हैं ना, अब यहाँ पे गुस्से होने वाले, जिनके साथ क्राइम हुआ है वो केस लड़ लिए, ठीक है, सजा दिलाई तुम्हारे साथ क्राइम हुआ है तो, लेकिन फोकट का ज्ञान मत बांटिए, ठीक है। क्योंकि लूटने का काम है, लुटेरा है, और एक फेसबुक पे चलता है चुटेली, वाकई चुटेलियाँ हैं, इनका चूटने का ही काम है और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो भैया ऐसा कोई है और आपसे डिमांडें कर रही है तो आप वकील कर लीजिए, सब मजबूत सा, वकील को पैसा दे दो, केस लड़ लो, कुछ सीखने को सीख जाओ। बाकी इनको फोकट और हराम का पैसा बिल्कुल एक पैसा मत दीजिए, इनको लड़ने दीजिए, ठीक है। टाइम तुम्हारा वेस्ट है तो तुम इनका भी टाइम वेस्ट करिए। टिट फॉर टेट वाला फॉर्मूला अपनाइए हमेशा।
ऑटोमेटिक लाइन पे आएगी भाई। पैसा दे के गलती लोगों ने की है तो इनका कॉन्फिडेंस बता रहा। आज इस कारण से पैसों की भीख के कारण लोग आज इतने केस कर रहे हैं झूठी। हर मैटर पैसों पे अटके आ रहा है, हर मैटर कॉम्प्रोमाइज, हर मैटर में आप जाइए काउंसलिंग में चाहिए, कहीं मेडिकल सेंटर पे CAW सेलमैन की भीख का धंधा रेगुलर चलता रहता है कोर्ट में। हमेशा वहाँ पे भी ये रहता है कि भैया हमको पैसा दे दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, पैसा दे दो 10। और डिमांड ऐसे करते कि बाप की पुनौती रख के आए हैं भाई 10 लाख 20 लाख, ठीक है, ऐसी डिमांड करते। साथ रहना नहीं है फिर भी पैसा चाहिए, क्या मतलब भैया? जब क्राइम इकट्ठा है तो सजा दिलाए ना भाई। आपके साथ जब ऐसी क्राइम इकट्ठा है तो आप सजा दिला दीजिए, क्या दिक्कत है उनको? लेकिन सजा नहीं, इनको तो भीख चाहिए भाई, सीधी सजा, इनको भीख मिलनी चाहिए और कुछ भी मतलब नहीं इनको खुद को डेफिनेशन नहीं, इन्होंने क्या केस किया खुद को पता नहीं होता है। 90% लड़कियों को पता ही नहीं होता 498 केस होता क्या है, इसके एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या। 90% लड़कियों में दावे के साथ कह सकता हूँ 90% लड़कियों को नहीं पता कि 498 केस होता है क्या, इसकी डेफिनेशन कहाँ क्या है, कैसे से प्रूव किया, कहाँ से कर पाओगे यार? तुमको पता है नहीं जिस रास्ते का, तुम उस रास्ते में जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हारा इरादा एक ही है, झूठा FIR कर दो और मेडिसिन ना हो काउंसलिंग में जाके पैसा ऐंठ लो। तो भैया मेरा एक मैसेज था कि डरिए मत, लड़िए, फाइट करिए अच्छे से, वकील को पैसा दीजिए, ज़्यादा भी मत दीजिए, लोकल वकील कभी मत करिए, आराम से सिंपल वकील करिए, लड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीतना आपको ही है। गलत नहीं है आप तो आपको कोई गलत बना